इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है। आपको बता दें कि यूपीपी का रिजल्ट 13 मार्च को आया है। तमाम सक्सेस स्टोरी चलाई जा रही है, लगातार खबरें आ रही हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक और यूपी पुलिस के कांस्टेबल रहे दीपक सिंह हैं, जो इस समय गोरखपुर में बतौर डिप्टी कलेक्टर सेवारत हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दीपक सिंह। सर, शुरुआत यहीं से करेंगे। तमाम जो आरक्षी सेलेक्ट हुए हैं इस बार, उन लोगों की तमाम सक्सेस स्टोरी चल रही है, लेकिन हमने सोचा कि एक हटके सक्सेस स्टोरी आपकी भी दर्शकों तक लाएं। तो अब आप कैसे देख रहे हैं जो ये तमाम रिजल्ट आए हैं यूपी पुलिस के? सबसे पहले धन्यवाद आपका। और जितने भी लोग यूपी पुलिस आरक्षी में चयनित हुए हैं उन सबको शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की मैं उनको वो देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो देश सेवा में आए हैं। और जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया कि मैं अभी डिप्टी कलेक्टर के रूप में गोरखपुर में तैनात हूँ, तो मेरी यात्रा भी कहीं न कहीं आरक्षी के रूप में ही स्टार्ट हुई। 2018 में मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में एज आरक्षी हुआ था और 5.5 साल मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में एज अ कांस्टेबल काम किया है। उसके बाद 2023 में 20वीं रैंक के साथ मेरा चयन यूपी पीसीएस 2023 में डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ है। गोरखपुर में सर आपकी तैनाती कब हुई है? 2023 बैच के जितने भी डिप्टी कलेक्टर हैं उनका जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, फाउंडेशन के बाद एक डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट का ट्रेनिंग होती है, तो मेरा गोरखपुर एज अ ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट है और मेरी जो तैनाती है गोरखपुर में वो 15 जून 2024 को हुई है। आप बाराबंकी से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप राजधानी के बहुत नज़दीक रहे और आज के डेट में गोरखपुर कई मामलों में हमेशा सुर्खियों में रहता है, सीएम योगी की वजह से। सीएम सिटी है, तो गोरखपुर आपको कैसा लगा? गोरखपुरी आपको कैसे लगे और गोरखपुर को कैसे देखते हैं? संभावनाएं कितनी हैं गोरखपुर में? कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो क्योंकि नाथ संप्रदाय की स्थली रही है गोरखपुर, तो कहीं ना कहीं परिचय नाथ संप्रदाय से नाथ संप्रदाय को पढ़ने की वजह से हुआ। दूसरी चीज़ कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में गोरखपुर की चर्चा रहती है। जब मेरी नियुक्ति में मेरा नाम आया कि मेरा चयन हुआ है गोरखपुर में, तो मैं बड़ा अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि नाथ नगरी में मुझे काम करने का मौका मिला और मैं पिछले 9 महीने से नाथ नगरी में गोरखपुर में मैं हूँ। एक वो रहती है सुविधाएं, वो शंकाएं रहती हैं इंसान को कि एक नई जगह है, सीएम सिटी है, तो कार्य व्यवहार कैसा होगा, वहाँ पे अधिकारियों का रवैया कैसा होगा, बाकी लोगों का कैसा होगा। तो मेरे साथ बड़ा अच्छा वो हुआ, संयोग रहा कि मेरे अधिकारीगण और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य व्यवहार है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के दृष्टिकोण से भी और जनता के दृष्टिकोण से भी बड़ा अच्छा है। तो मुझे बड़ा यहाँ पे सहयोग मिला अधिकारियों का और मैं गोरखपुर में रहकर मुझे बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे काम करने का मौका मिला और मैं भविष्य में भी चाहूँगा कि गोरखपुर में मुझे काम करने का मौका मिले। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, उसमें गोरखपुर के एक छात्र ने तो मतलब कह सकते हैं टॉप किया है। वहीं एक परिवार ऐसा भी है जहाँ से 3 सगे भाई एक साथ कांस्टेबल में सेलेक्ट हुए। उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि वो अभी भी पढ़ाई जारी रखेंगे, दरोगा उनका बनने का सपना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी नौकरी में थे, उसके बाद कैसे सामंजस्य बैठाते थे समय का, कैसे समय निकालते थे पढ़ने के लिए? उसके बाद आपने यूपी का पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम क्लियर किया। देखिए, मैं सबको यही बोलूँगा जो लोग जिनका चयन हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो ये उनकी मैं तो बोलूँगा कि सफलता का पहला चरण है। अभी उनको कई मंजिल तय करनी है। तो आप सिलेक्ट हो गए हैं, आप 2-4 महीने एंजॉय करिए। उसके बाद आप नौकरी के साथ साथ अगर आपने सपने देखे हैं बड़े, चाहे वो दरोगा बनने का हो या यूपी पीसीएस या यूपीएससी जैसे बड़ी परीक्षाओं में आपको सफल होना है, तो आपको लगना पड़ेगा और अपनी ड्यूटी के जो ड्यूटी के घंटे आपको निश्चित हैं आपके ड्यूटी के, उनके साथ साथ आपको 5 से 6 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे बड़ी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीएसआई का हो या फिर यूपी पीसीएस या यूपीएससी जैसी सेवाओं में जाने के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि नौकरी के साथ साथ अपना संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, पीवाईक्यू को ध्यान में रखें, सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट चलता है कि पहले आप जिनको सलामी ठोकते थे, देते थे, अब उनसे सलामी लेते हैं, तो ये कैसा अनुभव रहता है? क्या ये वाकई में ऐसी बातें होती हैं? नहीं, देखिए, अगर आप जिस पद पे हो, जैसे एक प्रशासन में हायरार्की चलती है कि आप जिस स्तर के कर्मचारी होंगे, आपको बड़े स्तर के अधिकारियों को जो गाइडलाइन है, जो प्रशासनिक चलता है, जैसे पुलिस विभाग में सैल्यूट का चलता है, तो आप पद पे अगर हो तो आपको करना पड़ेगा। उसमें कोई मेरी जगह पे कोई और होता वो भी करता। तो एक ये चीज़ अच्छी रहती है कि एक आप मोटिवेशन का काम करते हैं कि आप एक कांस्टेबल थे, जहाँ पे आप पुलिस विभाग का सबसे मतलब छोटा पद माना जाता है पुलिस कांस्टेबल का हायरार्की में। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि कल को मैं जिन्हें मतलब सलाम करता था या जिन्हें मैं सैल्यूट करता था,
आज जो मेरे हायरकी में नीचे हैं प्रशासनिक में, क्योंकि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, तो मेरे जो अधीनस्थ हैं वो मुझसे अगर नीचे पद के हैं, दरोगा, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, तो करते हैं तो एक अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं ये दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम करता है कि आप कहीं से भले ही शुरुआत आपकी कितनी छोटे पद से हुई हो, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर धैर्य है, साहस है, तो आप बड़ी परीक्षाओं में सफल होकर अच्छे अधिकारी आप बन सकते हैं। तो आप यूपी पुलिस से पीसीएस तक का सफ़र तय किए। मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं हुआ कि आप आईएएस या आईपीएस की तैयारी करते होंगे इस समय, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अभी मेरे अटेम्प्ट हैं यूपीएससी के, मेरे 3 अटेम्प्ट हैं और मैं लगा हूँ तैयारी में। बस भगवान पर ही भरोसा है मुझे, और मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ। और भविष्य कैसा होता है अभी नहीं पता। अभी मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में खुश हूँ, और लेकिन परीक्षाएं मैं भविष्य में दे रहा हूँ। इतना आप पढ़ाई में समय दे रहे हैं, अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो शादी वादी कर ली है कि क्या है? नहीं, अभी मैं इंगेज हूँ, 3 फरवरी को मैं इंगेज हुआ हूँ, और शादी अभी तो नहीं की है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में शादी करूँगा। अच्छा, एक अंतिम जाते जाते अंतिम सवाल कि ऐसे जो मैं कह सकता हूँ जो प्रशिक्षु जो अभी पास हुए हैं और कांस्टेबल बन गए हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, उनका सपना कुछ बड़ा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे वो तैयारी करें कि मतलब जो ख्वाब देख रहे हैं दरोगा बनने का, फिर और उस पर हायर जाने का, वो क्रैक कर सकें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप यूपी कांस्टेबल का अभी परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो अभी आपका 1 साल बड़ा हेक्टिक रहने वाला है। उसका रीज़न ये है कि 6 महीने आपकी ट्रेनिंग चलेगी, और उसके बाद नई पोस्टिंग जब आपकी डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो 1 डेढ़ साल आपको अभी देना पड़ेगा अपनी नौकरी में। उसके बाद जब आप थोड़ा स्थिर हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, फिर मैं आपको यही बोलूँगा, जिस परीक्षा की आपने रणनीति बनाई है, जो आपके दिमाग में परीक्षा है, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे बड़ी परीक्षाएँ हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो परीक्षा का नेचर है, परीक्षा का नेचर जानना बहुत ज़रूरी है कि डिमांड क्या, यूपी पीसीएस की डिमांड क्या है, यूपीएसआई की डिमांड क्या है, या यूपीएससी की डिमांड क्या है। डिमांड के अनुसार आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस हमारे मानसिक जो स्तर हमारा है, क्या मानसिक स्तर को वो छू पा रहा है, क्योंकि हम देखा देखी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, बाद में हमें दिक्कत होती है। तो मानसिक स्तर अपने को जांचना बहुत ज़रूरी है कि जिस कॉम्पिटिशन में हम जा रहे हैं, क्या सही में हम उस योग्य हैं कि नहीं है। क्योंकि समय बर्बाद करने से फिर चीज़ें क्या होती, मानसिक संतुलन बिगड़ता हमारा है। हम दूसरे के देखे देखे तैयारी में आ जाते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको बाद में तकलीफ देता है। तो अपना स्तर जानिए कि हम उस स्तर के तैयारी का स्तर हमारा है, या मानसिक स्तर उस लेवल मैच करता है नहीं करता है। तीसरी चीज़ क्या है, आपका जो सिलेबस है, जिस भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिए। पिछले जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और निरंतर अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, यही सफलता की कुंजी है। तो आपसे दीपक सिंह डिप्टी कलेक्टर गोरखपुर में तैनात हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरी हमने कहा कि ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि तमाम यूपी पुलिस की जो आरक्षी की जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें तमाम सक्सेस स्टोरी चल रहा है, तो हमने कहा कि एक हट के सक्सेस स्टोरी ऐसी भी दर्शकों को दिखानी चाहिए। तो रवि गुप्ता, आज तक, गोरखपुर। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।